हम सभी भारतीय हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हम सबका फर्ज होता है कि हम अपने धर्म को मानें, हम हमारे धर्म का पालन करें, हम हमारे धर्म के प्रति श्रद्धावान हों। और ये सबसे बड़ा कर्तव्य माता पिता का है। माता पिता को अपने संतान के प्रति ऐसी शिक्षा होना चाहिए कि जिसमें हमारे जो संतान है वह धर्म के प्रति आस्था रखे, धर्म के विरुद्ध ना जाए। और देखिए, ये जो हमारी संतान होती हैं वह एक पौधे की तरह होती है। जिस प्रकार माली एक पौधे को लगाता है, उसमें जल छींचता है, खाद डालता है, बार बार उस पौधे को देखता है, धीरे धीरे वह पौधा एक वृक्ष के रूप में उपलब्ध होता है। उसी प्रकार हमारी संतान है। हर माता पिता अपनी संतान के प्रति बचपन में ही उसकी देखरेख करे, बचपन में ही सुसंस्कार डालें। अच्छे संस्कार बच्चों को प्रथम में ही डालें। सबसे प्रथम पाठशाला जो होती है वह माता पिता की होती है। सबसे पहले जो गुरु हैं वह माता पिता होते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। जैसे माली ने एक पौधा लगाया और पौधे लगाने के बाद ना तो उसमें खाद डाली, ना पानी डाला, और ना ही उसको कभी देखने गया, तो बताइए वो पौधा अपने आप अच्छे से लग पाएगा क्या? ऐसे ही सब हम सबका कर्तव्य है कि हमारी संतान को देखो कि इस समय ये क्या कर रही है और क्या इससे कराना चाहिए। सनातन धर्म से जोड़ना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे भगवान क्या है, भगवान की पूजन कैसे की जाती है, पाठ कैसे किया जाता है, भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है। जब माता पिता प्रतिदिन भगवान के ध्यान में बैठेंगे तो संतान उसको देखेगी कि माताजी पिताजी कैसे ध्यान कर रहे हैं, तो संतान भी ध्यान करेगी। जब माता पिता ही ध्यान नहीं कर रहे तो संतान क्या भगवान का ध्यान करेगी। इसलिए सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, सबसे पहले संतान के माता पिता ही गुरु हैं। अपनी संतान को प्रातः काल उठाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठाइए, उठाने के बाद ध्यान कराइए, आदत पाड़िए। बच्चा बार बार सोगा फिर भी उसको उठा करके उसको आदत डलवाइए कि बेटा ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं। फिर उसका स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद भगवान को जल चढ़वाना चाहिए, पूजन कराना चाहिए, आरती गवाना चाहिए। यदि आप इस तरह से नियम से अपने बच्चों को करोगे, आप कुछ समय तक मेहनत करोगे, एक दिन बच्चा खुद अपने आप करने लगेगा। परंतु उन सब के पहले हम सबको पहले करना है। जब हम करेंगे, जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और हम ही नहीं सुधरेंगे तो जग कैसे सुधरेगा। तो सबसे पहले नींव की ईंट यहीं से तैयार होती है। यदि नींव की ईंट मजबूत होगी तो संपूर्ण मकान परिपूर्ण होगा और मजबूत होगा। और ईंट ही कमजोर हो गई, नींव कमजोर हो गई, तो इमारत कैसे टिकेगी। बच्चों को ऐसी शुरू से ही सत्य सनातन धर्म की प्रति ऐसा भाव डालो कि उसकी नींव नहीं हिल सके, जीवन में कभी गलत कदम नहीं उठा सके।
इसलिए जीवन में जहां तक हो सके बच्चों को ये बताइए कि ये हमारा सनातन धर्म है, हमको सनातन धर्म का पालन करना है, हम सबको हिंदू धर्म का पालन करना है, और हमारे जितने भी मुख्य त्योहार हैं उन त्योहारों को हमको अच्छी तरह से मनाना है। और देखिए, जब बच्चों के जन्मदिन होते हैं तो बच्चों के जन्मदिन के बाद बच्चे तो बाद में कहेंगे, माता पिता पहले ही कहेंगे कि केक काटेंगे, केक काटेंगे। जन्मदिन के शुभ अवसर पर लोग केक काट करके, मोमबत्ती जला करके, मोमबत्तियों को फूंक करके ताली बजाते हैं। ये कहां से सत्य सनातन धर्म की पद्धति आ गई। जिस दिन बच्चों का जन्म हो, ऐसे शुभ अवसर पर बच्चों को स्नान करा करके सबसे पहले हमारे घर के भगवान की पूजन करें, हमारे जो घर के देवी देवता हैं उनको प्रसाद अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, घर के कुल देवता कुल देवी का स्मरण करें। फिर बच्चों को मंदिर ले जाएं, मंदिर ले जाकर के भगवान को प्रणाम करें, आरती पूजन करें, प्रसाद चढ़ाएं, घर में अभिषेक करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, हवन करें, ब्राह्मणों को बुला करके अच्छे धार्मिक अनुष्ठान कराएं। देखिए कितना अच्छा, कितने सुंदर सुंदर अवसर हैं। परंतु आज संसार में विपरीत स्थिति होते जा रही है। जब बच्चों को किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं सिखाते तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जैसे उनका जन्म होता है तो बच्चे गाड़ी में भरा भरा करके बाहर जाते हैं, होटलों में खाते हैं, और होटलों में खा करके रात को पी करके आते हैं और तमाशा मचाते हैं। ये स्थिति बनती है, क्योंकि जब हम धर्म सिखाते नहीं, हम संस्कार सिखाते नहीं हैं, तो स्थिति इसी प्रकार होती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि धर्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, बच्चों को ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिए कि जहां पर अच्छे धार्मिक आयोजन हो रहे हों, सत्संग हो रहा हो। आप भी सत्संग सुनो, बच्चों को भी सत्संग सुनाओ। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और जब विवेक की प्राप्ति नहीं होती तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती और ना ही ज्ञान प्राप्त होता। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालो, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज हम जितना बच्चों पर ध्यान देंगे, कितना ही कमाई में आप लगे रहो, कितनी सर्विस में लगे रहो, कितनी खेती पानी में लगे रहो, परंतु ये देखो कि कहीं बच्चा अपनी लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, कहीं उल्टे रास्ते पे तो नहीं चल रहा। ऐसे संस्कार डालो जिससे बच्चा माता पिता के कहने पर चले। और हमेशा जीवन में कितना ही पैसा आ जाए, कितना ही धन आ जाए, अपनी मूल जड़ को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति कहां से है, हम किस वर्ण से हैं। जिस मनुष्य ने वर्ण व्यवस्था बिगाड़ दी तो संसार में भगवान भी उसका हित नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य के हाथ में है वर्ण व्यवस्था को संभालना। अपने ही वर्ण में संस्कार करो, अपने ही वर्ण में विवाह व्यवस्था करो, अपने वर्ण के अनुसार ही चलो, नहीं तो ये संसार की चकाचौंध में आप भी बेहोश और बच्चे भी बेहोश होकर के जो गलत कदम उठा लेते हैं ना, कई पीढ़ी बिगड़ जाती है। और जो हमारे पितृ हैं वो पितृ कहते हैं कि
आज हमने इसलिए इन बच्चों को जन्म दिया कि आज देखो ये वर्ण व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। तो जीवन में अपनी वर्ण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दो, अपने संस्कारों पर विशेष ध्यान दो। जो सत्य सनातन धर्म से जो व्यवस्था भगवान के समय से ही चली आ रही है, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उस वर्ण व्यवस्था को हम बनाए रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और देखिए, बच्चों का भी अब कर्तव्य है। बच्चों से मैं बार बार आग्रह करूंगा कि वे अपने माता पिता का कहना माने। आपके सबसे बड़े गुरु जो हैं वो है माता पिता है। माता पिता ही आपको सर्वप्रथम बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। और देखिए, माता का तो कितना दायित्व होता है संतान के प्रति, तो संतान का भी दायित्व होता है अपनी माता के प्रति। मां 9 महीने कष्ट झेल करके अपने बच्चों का पालन करती है और फिर जन्म देती हैं। जन्म के बाद से ही अनेक प्रकार की परेशानियां झेलती हैं। जब बच्चा किसी प्रकार का कष्ट अनुभव करता है तो उससे ज्यादा कष्ट माता को होता है। बच्चा अगर रोता है, कुछ खाता पीता नहीं है, तो माता को भी भूख नहीं लगती। बच्चा हंसता है तो मां हंसती। इसलिए बच्चों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के प्रति समर्पित की भावना होना चाहिए। माता पिता जो कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं। जैसे कि एक अबोध बालक अग्नि की तरफ जाता है, उसको यह नहीं मालूम होता कि मैं अग्नि में जाकर के मेरा हाथ जल जाएगा। जब माता उसको खींचती है तो बच्चा रोता है। बच्चा मन में सोचता है कि मुझे वहां क्यों नहीं जाने दी, परंतु माता क्यों नहीं जाने दे रही? क्योंकि यदि वो बालक अग्नि के पास जाएगा तो हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता यदि उससे कुछ अच्छी बात कहते हैं तो बालकों को बहुत बुरा लगता है, बच्चियों को बहुत बुरा लगता है कि देखो हमको कहीं जाने नहीं दे रहे, रोक रहे, टोक रहे। माता पिता इसलिए रोक टोक रहे कि तुम्हारे पैर, तुम्हारे कदम कहीं गलत नहीं पहुंच जाए, क्योंकि तुमको तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, परंतु ये नहीं देख रहे कि हम जो आनंद की अनुभूति करने जा रहे हैं उससे समाज में कितना हमारे माता पिता का और हमारा नाम खराब होगा। इसलिए जीवन में ऐसे कदम उठाओ कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे परिवार का नाम, तुम्हारे कुटुंब का नाम, तुम्हारी समाज का नाम उज्जवल हो, ना कि डूब जाए। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे माता पिता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। संतान तो गलत कदम उठा लेती है, परंतु उसका परिणाम माता पिता को होता है। अच्छी संतान वही होती है जो समाज के बनाए हुए रास्ते पर चले, माता पिता जो कहते हैं उस रास्ते पर चलें। और माता पिता का जो आशीर्वाद जिस बच्चों को मिल गया, समझो भगवान का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो गया। और माता पिता का आशीर्वाद यदि किसी को नहीं मिल पाया तो संसार में वो भटकता ही रहेगा। और देखिए, ये सब जन्म से ही ये आदतें पड़ती हैं। जन्म से ही आप अच्छे काम करते जाएंगे, अच्छे संस्कार करते जाएंगे, अच्छे बुद्धिमान बनोगे। जीवन में बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। आपके अंदर यदि बुद्धि है और आपके पास धन नहीं है तो बुद्धि के माध्यम से आप धन को प्राप्त कर सकोगे।
और यदि बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है, तो आपके पास कितना भी धन आ जाए उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। जीवन में बनना है तो सुपुत्र बनो, कुपुत्र नहीं बनना चाहिए। बच्चा कितना भी गलती कर दे, संतान कितनी भी गलती कर दे, परंतु माता पिता कभी भी बच्चे से घृणा नहीं करते। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। कुपुत्र, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता के अंदर से कभी बद्दुआ नहीं आती अपने संतान के प्रति, हमेशा दुआ ही होती है। हमेशा मां सोचती है कि मेरी संतान अच्छी हो। भले चाहे संतान माता पिता के प्रति नहीं सोचे अच्छा, परंतु माता पिता संतान के प्रति अच्छे भाव सोचते हैं। इसलिए संतान का यह कर्तव्य है कि हमें अच्छे आचरण करना चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, अच्छी भावना होना चाहिए। जहां कहीं सत्संग हो रहा हो, पुराण हो रहा हो, उस पुराण को सुनना चाहिए। यदि आप बच्चों के पास समय नहीं है तो कम से कम एक दिन, रविवार का दिन तो मिलता है छुट्टी का, उस दिन आकर के कथा श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। घर में, प्रत्येक घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। हर माता पिता का कर्तव्य है कि प्रतिदिन 2, 5, 7, 11 जितने भी आपसे बन जाएं, रामचरितमानस के दोहा को पढ़ना चाहिए। और वही दोहा अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि आप भी पढ़ें। जब बच्चे इस प्रकार के घर में ग्रंथों को पढ़ते हैं तो घर में अनेक प्रकार की शांति होती है, घर में गृह लक्ष्मी प्राप्त होती है, और वह घर जो है एक मंदिर के समान हो जाता है, जिसमें प्रतिदिन भगवान की चर्चा होती है, भगवान के गुणगान किए जाते हैं, प्रतिदिन भगवान की आरती करते हैं। देखिए, ये 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन हो गए। अब उन 7 दिन में आज से आप एक बार और जोड़ दो। वो कौन सा बार? सब लोग कहेंगे कि 7 ही बार तो होते हैं, ये कौन सा बार गुरुजी ने बताया? वो होता है परिवार। उन 7 दिन में एक दिन ऐसा जोड़ दो कि 7 दिन में एक साथ सब इकट्ठे होकर के, पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होकर के एक साथ भगवान का भजन करें, आरती करें, एक साथ सब मिलकर के भोजन करें, उसको कहते हैं परिवार। यदि परिवार एक साथ मिलकर के एक हफ्ते में भी एक साथ यदि बैठ जाए तो समझो आपके 7 दिन के 7 बार अच्छे निकल जाएंगे। घर में कुल 4 लोग रहते हैं और 4 ही 4 कोने में हो जाते हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब परिवार के साथ इकट्ठे होकर के और एक दिन ना एक दिन हम सब एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ अच्छी वातावरण करना चाहिए। फिर देखो उस घर का कितना सुंदर माहौल, कितना अच्छा वातावरण। परंतु ये संसार में आज अपना पराया, इसके कारण ये संसार की व्यवस्थाएं, परिवार की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। यदि आप परिवार को बनाना चाहते हैं तो एक साथ मिलकर के हफ्ते में एक बार आप एक साथ बैठो, एक साथ उठो, एक साथ अच्छे संस्कार की बातें करो, घर में पूजन पाठ करो, घर में एक साथ भोजन करो, और उसके बाद हफ्ते भर जो आपको जिस जिस स्थान पर जाना है, जो कार्य करना है, बड़े प्रेम के साथ करते जाइए। साधु प्रिय महासाधु
लोकानुग्रहकारिणी नर्मदा महती माया सर्वसंपत्ति कारिणी हारिणी सर्वमायानां सर्वविद्यानां विद्यावेदकारिणी नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशे नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा।